बेड़ा पारी लगावे रे बीड़ कारा मंदिर में हनुमान विराजे रे हे बाबो बेड़ा पार लगावे रे बीड़ कारा नर नारी हरा दर्शन करवा आवे बारी बारी हे बाबो अटक्या कारज सारे रे बीड़ी कारा मंदिर में हनुमान विराजे रे हे बाबो अटक्या कारज सारे रे बीड़ी कारा मंदिर में हनुमान। कोई भी प्रकार की कमजोरी हुए पीड़ा पीड़ा अल्लाह मैं पकड़ में फला बाबू बहुत तपस्या कर रहे ना कर रहा किसी का तेल सिंधु सब बाबू हिमालय में तपस्या कर रहा है बालक आजा बालक आजा अभी नजर वीडियो ये चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। पवन चुमे सैया के चरण बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। ज्ञात होगा कि हमारी ये पद यात्रा आज संपूर्ण हो गई थी। ये 4 दिनों की यात्रा थी, बहुत ही शानदार रही थी। आइए अब हम मिलते हैं श्रीमान गौरी शंकर जी छिंपा से, जो इस कैंप को ले जाने के लिए अगुवाई की थी इन्होंने। तो हाँ जी गौरी शंकर जी, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है, भक्तों को दर्शन किए सबने अच्छे से, पद यात्रा सबकी सफल रही। इसके लिए आप ये थे हमारे को क्या क्या प्लानिंग की थी, कब से प्लानिंग की थी कि मेरे को संग लेके जाना है? हो गया 10-15 दिनों से चल रहा था प्रोग्राम बनाते हुए। शंकर जी छिंपा जी दोस्तों को लेके गए थे। आइए अब हम मिलते हैं अपने वरिष्ठ सदस्य श्रीमान राजकुमार जी शर्मा से। हाँ जी सर, आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है यात्रा पूरा करके? जय वाले जी की यात्रा बहुत ही अविस्मरणीय और सुखद रही। सभी साथियों ने बड़े जोश के साथ इन 3-4 दिनों की यात्रा को पूरा किया। जीवन के बहुत ही अच्छे और सुखद पल रहे। ईश्वर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे और ऐसी यात्राएं सभी को करवाता रहे लगातार। जी सर, अब हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने इस यात्रा के लिए क्या विशेष तैयारी की थी? पैसे से आप एक डॉक्टर का काम भी करते हो, तो कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे सेवा का मौका भी साथ में मिल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सेवा का मौका तो देखो, मेरा ये छोटा भाई है, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ी। अकेले ने सारी व्यवस्थाएं संभाल ली। हालांकि समय समय पर सुझाव जरूर लेता रहा। सुझाव के अनुसार अपने सभी कार्यों को इसने संपादित किया। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा रहा। आइए अब हम मिलते हैं अपने एक और वरिष्ठ सदस्य श्रीमान गोविंद जी सारस्वत से। आप बताइए सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर? जय बालाजी। इस सुखद यात्रा के लिए सभी साथियों का आभार, इस कैंप के संयोजक और सेवादारों का आभार, धन्यवाद। यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि यात्रा का एहसास कैसा रहा आपको? कैसा लगा? एहसास बहुत सुखद रहा, बहुत अच्छा रहा और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं रही। विशेष तौर पे खाने का जो मेन्यू था वो बहुत अच्छा था। उसके लिए जो रसोई के इंचार्ज हैं उनको और एक बार धन्यवाद।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मिलते हैं अपन महीधर जी सारस्वत से, जो खाने पीने के शौकीन है। बताइए सर, आपको कैसा लगा? जय बालाजी की। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम हमेशा कहते हैं कि बाबा का हुक्म होगा तो जाएंगे, लेकिन ये मैंने अभी महसूस किया है, बाबा खुद बुलाता है अपने भक्तों को। और अभी मेरा आने का कोई भी प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था, कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज के कारण, लेकिन बाबा किस किस रूप में आ जाता है, राजकुमार जी के रूप में आ जाता है, गोविंद जी के रूप में आ जाता है और साथ में ले जाने के लिए तत्पर कर देते हैं। और बात रही इस जर्नी की, ये यात्रा बड़ी सुखद रही। इसमें छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स हैं वो इसको बहुत मनोरंजक बना रहे थे। पैदल चलने का जो शेड्यूल था कि हमें 5 घंटे चलना है, 15 किलोमीटर जाना है, ये बहुत ही शानदार अनुभव था। और इससे मैं ये मानता हूँ एक नए जन्म का हमें एहसास होता है। इससे हमें हमारे दर्द भी मीठा मीठा लगता है, बहुत हमारे महीधर जी, गोविंद जी और राजकुमार जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं सभी, और इनके सानिध्य में ये यात्रा पूर्ण हुई। इनको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब अपन मिलते हैं सबसे अपने सफ़ेद चावल कैलाश जी सोनी से। ये उनकी 29वीं यात्रा थी। शायद इतनी अपने संग में कुछ अधिकतर सदस्यों की उम्र भी नहीं है, ये इतनी उनकी फेरी थी। बताइए कैलाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जय बालाजी महाराज की। मेरे को 29 साल हो गए। जय बालाजी महाराज की। मैं 29 में मेरी फेरी है साल सजाने की। हर साल मैं बीकानेर से साल सर आता हूँ। मेरा बीकानेर से भी संग जाता, मैं जाता हूँ। मैं गंगा से मैं रहता हूँ, मैं काड़ू में आता हूँ और दशहरा के दिन आता हूँ। सुबह 11 से 13 संग रवाना होता है। आपके एक दिन पीछे रवाना हुआ। जय श्री बालाजी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे कैलाश जी। आइए इनका मंतव्य लेते हैं। अब अपन मिलते हैं एक बार अपने सबसे इंटरेस्टिंग पर्सन। इनका नाम है दिनेश जी। ये सबसे अच्छी एक सीटी बजाते हैं, बच्चे की आवाज़ निकालते हैं, वो बाद में सुनेंगे। बताइए दिनेश जी, आप इस यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आनंददायक थी। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ सेवादारों को, जिन्होंने तन मन धन से 3 दिनों से सहयोग करते हुए हमारी यात्रा को सफल बनाया। हमें जरा भी थकान महसूस नहीं होने दी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बड़े बुजुर्गों का, जो हमारे हर तरह से ध्यान रखते हुए हमें साथ लेकर चले। जी बिल्कुल, सीटी बहुत अच्छी बजाते हैं। हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप एक बार वो सीटी दोबारा, वो बच्चे की आवाज़ वाली दोबारा सुनाएं। ये थे हमारे रमेश जी जो अभी सीटी बजा रहे थे। अभी मिलते हैं अपन और अगले पर्सन है हमारे सेवादार रामू काका। और अब अपन काका से पूछना चाहेंगे कि काका जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद है। सेवा करके आनंद आ रहा है या फिर सेवा बाइक चला के आनंद आ रहा है? आपकी सेवा वाकई में बहुत ही अच्छी सेवा थी, और आपने सभी को बहुत ही अच्छी तरह से अपने सुविधाएं लोग मुझे फॉलो करें। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया इनकी सेवा थी। इन्होंने खुद अपने पैसे से, अपने पेट्रोल घर से लगा के ये बाइक लेके जाते हैं पिछले 2-3 साल से, और इस संघ में सेवा दे रहे हैं। इनका बहुत बहुत आभार। रामोतार जी जोशी। आइए अब अपन मिलते हैं। तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी मिलते हैं किसी और। हमारी इस यात्रा में हमारे साथ में एक यूट्यूब ब्लॉगर थे, सूर्य प्रकाश तिवारी। हम इनसे अब अपने इस यात्रा के बारे में विचार जानना चाहेंगे। बताइए सूर्य प्रकाश जी, आप इस यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं वैसे एक्चुअली बाहर रहता हूँ, बट जब भी ये यात्रा का टाइम आता है मैं अपने गांव आता हूँ और अपने जो गांव के साथी हैं उनके साथ में यात्रा करने जाता हूँ। बहुत ही अच्छा अनुभव होता है ये यात्रा करके। तो साल में एक बार ऐसी यात्रा करनी चाहिए सभी को, जिससे कि आपकी बॉडी जो है उसका भी आपको पता चलेगा कि भैया कितने पानी में हो आप। जी बिल्कुल, तो फिटनेस पे भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। तो आप अपने साथियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुनने में आ रहा है कि आपके कुछ साथी आपको लेकर बैठ गए थे, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एंजॉय करते हुए गए थे। हाँ, वो बात अलग है। हमारा जो ग्रुप था सबसे लास्ट में रहता था। आइए अब मिलते हैं इनके एक और मित्र श्रीमान नीरज जी दुगड़ से। ये बताएंगे अपने अनुभव के बारे में, यात्रा को लेकर इनका अनुभव कैसा रहा। जी सर बताइए। यात्रा बहुत बढ़िया थी, सब एंजॉय करके आए और बाबा के दर्शन अच्छे से हो गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। अब आ गए हैं अपन अपने हलवाई साहब के पास, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने हमें इतना अच्छा खाना खिलाया कि हमें दिन भर की थकान का पता ही नहीं चला खाना खाने के बाद में। और इन्होंने जो तन मन और धन से भी सेवा की है,
इस यात्रा के बारे में इनके विचार इनके मुख से। जी श्रीमान जी, बहुत बढ़िया है, कैसा लग रहा है आपको सेवा? बहुत बढ़िया लगी। और ये पूरी जो पूरा संघ है श्री किसान पैदल यात्री संघ, ये आपका आभार व्यक्त करता है कि आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा था? ये है हमारे अगले पर्सन मुकेश जी, जिन्होंने अपनी सेवा दी थी रोटी बनाने में। वाकई में पूरा जो ये संघ है ये इनकी रोटी का दीवाना हो गया था। इन्होंने एक बिनाई रोटी बनाई थी और जब भी हम शाम को पहुंचते थे तो हम यही कहते थे कि आप हमें वो रोटी खिला दीजिए। आइए हम जानते हैं इनसे कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा को लेकर इनका अनुभव कैसा रहा। जी बताइए मुकेश जी, आप इस यात्रा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही बढ़िया यात्रा रही। और आपका ये पूरा किसान सालासर पैदल यात्री संघ आपका आभार व्यक्त करता है कि आपने बहुत ही अच्छी रोटी बनाकर खिलाई थी। और जल्द ही देखते हैं कभी एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे, उसमें अपन साथी फिर एक बार वापस मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आ गए हैं अपने इस श्री किसान पैदल यात्री संघ के सबसे अनुभवी और एक्टिव भक्त, इनका नाम है श्रीमान शशि प्रकाश जी। आइए अपन शशि प्रकाश जी से इस यात्रा को लेकर इनके विचार जानते हैं। जी सर बताइए। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा, ये यात्रा हमने 5 सदस्यों के साथ शुरू की थी, जिसमें है नीरज, घनश्याम, मैं और ब्लॉगर। तो सेवा की बात कर रहे थे शशि भैया। हाँ जी। तो एक अपने सबसे एक्टिव सदस्य थे, चाहे अपन उनको कहीं से भी फोन करते हैं तो उनको मतलब वो 10 मिनट में हमारे पास पहुंच जाते थे। उनका नाम है प्रिंस। मैं इस बात अब प्रिंस की सेवा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रिंस जो लड़का है ना, सबसे एक्टिव और सबसे धैर्यवान। मतलब कभी भी कहीं पे भी यात्रा में जरूरत पड़ी है ना, किसी भी यात्री को जहाँ पे भी किसी को दिक्कत आई है तो वो जरूर वहाँ पे हाजिर हुआ है। वो लड़का सबसे मतलब उसने बहुत ज़्यादा उसका योगदान रहा है इसके अंदर। हर क्षेत्र के अंदर जो भी है, पट्टी करना हो, पानी देना हो, चाय देना हो, या और कोई वस्तु बाजार से खरीद के लानी हो, तो उस पर्सन ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है उस यात्रा के अंदर। अगर एक्टिव और जैसे अपन बोलते हैं ना कि घर की जिम्मेवारी सबसे अनुभवी और बुजुर्ग व्यक्ति पर होती है, उसी प्रकार इसमें हमारे तो ये सब था, उसमें सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेवारी किसी की सामान लाने की, अपने भक्तों को सही जगह पहुंचाने की, तो वो प्रिंस की चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं आपने शाम की बात है, ये अपना मैं संघ से अपने 5 या 6 किलोमीटर दूर था, तो मुझे सिर्फ ठंड लग रही थी। तो मैंने प्रिंस को फोन किया कि भाई तेरे को ठंड लग रही है, मेरा जैकेट पहुंचा। तो उस समय प्रिंस कोई सामान लेने गया था, तो सामान को बीच में छोड़ के सामान तो बाद में ले गए और वो उसी समय मेरी जैकेट लेके आ गया था 5 मिनट के अंदर। तो मैं प्रिंस को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा, इससे पता चलता है वो जो लड़का है ना कितना समझदार है। उसको ये पता है कि कौन सा काम पहले जरूरी है, कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। और ये पता चलता है कि हमारे एक कार्यकर्ता और है और उनका भी योगदान अपन भुला नहीं सकते। वो जल सेवा में धनाराम परगढ़, तो वाकई में धनाराम की सेवा भी बहुत अच्छी थी। वो ट्रैक्टर लेके टैंकर का बहुत ही अच्छी सेवा थी उसकी। हमने सेवा ली थी छापर की ताल में, जहाँ पे हमें कहीं पे भी कोई भी साधन नहीं था तो वो वहाँ पे खड़े थे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सेवा थी। इसके बाद में इसके साथ में थे ये मामराज जी पठान साहब की भी बहुत ही अच्छी सेवा थी। वाकई में जब भी चाय की जरूरत है, कॉफ़ी की जरूरत होती थी तो वो उसी समय हमारे पास पहुंच जाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो छोटू भैया के साथ में मिलकर हमें गर्मा गर्म चाय, कॉफ़ी, नाश्ता मुहैया करवाते थे और बहुत ही अच्छी सेवा देती थी। तुम जानत हो सब कुछ सैया, कहे जोगन थाम तोरी बहिया, तुम जानत हो सब कुछ सैया, पूरी प्रीत मेरू ये धार लिया, पूरी प्रीत मेरू ये धार लिया, ये बनाओ श्रृंगार
से है